पहला इंटरनेशनल मेडल ये कब आया? ये आया जी 2014 में एक जूनियर अंडर 18 का एक एशियन चैम्पियनशिप का वो हुआ था, तो उसमें मेरा सिल्वर आया था 2014 में। ये बैंकॉक में हुआ था जी। तो पहली बार आप बाहर देश से तभी गए थे? नहीं, मैं 2013 में गया था यूक्रेन पहली बार। हाँ। तो पहली बार की भी ऐसी स्टोरी है कि एक तो इंडिया जर्सी मिलना बहुत बड़ी बात होती थी। हाँ। और पहले दिल्ली से मॉस्को की फ़्लाइट थी और फिर आगे की कीव की, जो यूक्रेन में है एक जगह। तो पहली बार फ्लाइट में बैठे थे, तो हमने तो दिल्ली से मॉस्को तक मैंने तो ऐसे ही देखा, सभी बादल गिन दिए दूर तक, देखता रहा बाहर, सभी पूरे बादल, बिजलियाँ कड़क रही हैं, और वो चीज़ पता ही नहीं लगा किस टाइम मॉस्को आ गया। तो फ्लाइट में बैठने का इतना जुनून होता है, क्योंकि गाँव में जब भी हेलीकॉप्टर या फ्लाइट रात को भी जाती है, वैसे भी जाती थी, खासकर हेलीकॉप्टर जाता है तो आवाज़ आ जाती है कि कुछ जा रहा है, हेलीकॉप्टर जा रहा है, तो बाहर के ऊपर जाते थे, छत पे देखते थे। और पहली जाते हैं तो एक तो जहाज में खाने पीने का सिस्टम, बाथरूम, सब बिल्कुल अलग सा लगता है। हाँ, अलग सा था। तो वो मतलब पता ही नहीं लगता था कैसे, इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि उनको बोल दे कि हमको बाथरूम जाना। वैसे बोलना भी नहीं होता, पर पता ही नहीं था, चुपचाप बैठे रहे उस दिन। तो हम मॉस्को तक देखते रहे, मैं नहीं हिला वहां से बिल्कुल भी, मैंने तो बस नीचे ही देखा। हाँ। तो खाने पीने की चीजें, वो सब खाने पीने की जो मिला लपेट दिया जी। जो भी वो सैंडविच जो भी पकड़ा रहे थे। तो बढ़िया, मतलब अच्छी जर्नी थी। ऐसा मतलब उसको स्ट्रगल के उससे भी बोल सकते हैं कि वो वहां तक पहुंचना। लेकिन अब जब कभी भी मुझे आज के टाइम ऐसा लगता है कि यार कुछ सही नहीं हो रहा है ऐसे, वो टाइम याद कर लो, वो जो स्ट्रगल का टाइम हम बोलते हैं, वही मोटिवेट करता है अब हमको। तो वो टाइम बहुत ही हेल्पफुल है, अच्छा था। मॉस्को घूमे थोड़ा बहुत? मॉस्को जी एयरपोर्ट पे घूमे, बाहर नहीं निकल सकते थे ना। नहीं, फिर वहां चले गए। हम वहां से फिर कीव गए, तो थोड़ा जब आप पहली बार एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट में गए तो क्या दिखा आपको? जो बाहर से दूसरे देशों से, खासतौर पे विकसित देशों से जो एथलीट आते हैं, उनकी और हिंदुस्तानियों की तैयारी में कुछ फर्क होता था? नहीं, उनके सेटअप में, उनके सपोर्ट स्टाफ में क्या फर्क दिखता था? बिल्कुल जी, उनके साथ पूरा सपोर्ट स्टाफ, फिजियो और अलग अलग स्पोर्ट्स के अलग अलग इवेंट के अलग अलग कोचेज सभी आते हैं। किट वगैरह वो पूरी अपना प्रॉपर ब्रांडेड डाल के ऐसे लगते थे कि भाई हाँ तैयारी में आए हैं पूरा। तो वो थोड़ा सा उस टाइम पे ऐसा फील हुआ कि हाँ ये थोड़ा, और उनकी एक्सरसाइज करने का तरीका, हम अपना देसी तरीके से हम 2-3 चीज़ें ही करते थे उस टाइम पे, कि जंप्स कर लिए, मेडिसिन बॉल थ्रो है वो फेंक ली, जेवलिन के साथ थ्रो कर लिया, भाग लिए, ये चीज़ें। वो पता नहीं अलग अलग तरीके एक्सरसाइज कर रहे थे। मैं यार ये क्या कर रहे हैं हम, तो पता ही नहीं हमको। तो वो चीज़ें बाहर के लोगों का देख के थोड़ा सा इंडिया में अभी रेवोल्यूशन आने लगा है कि हाँ वो एक्सरसाइज आ गई हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी हेल्प मिल रही है अलग अलग मसल्स के लिए, अलग अलग ढंग की एक्सरसाइज। तो अभी तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे भी डेवलप हो गई हैं, वरना स्टार्टिंग में तो काफ़ी ऐसा हुआ था। तो पहले तो मैं फ़्लाइट्स लिखता था अपनी, जैसे किसी भी उसमें गया फ़्लाइट्स कि भाई हाँ यहाँ से यहाँ फ़्लाइट में बैठा, यहाँ से यहाँ बैठा, तो मतलब एक एक चीज़ें, और किस कंट्री में गया। मैंने मॉस्को भी लिखा, जबकि वहाँ पे तो रुकी थी फ्लाइट और अगले वाली पकड़नी थी। डायरी लिखते थे आप? रसिया, हाँ मतलब ऐसे सिर्फ लिखता था कि ये मतलब, क्योंकि वो स्टार्टिंग थी ना जर्नी की, तो मैं कि रसिया भी गया हूँ मैं, गया नहीं हूँ आज तक वैसे, पर वो मॉस्को में फ्लाइट उतरी, वो मैंने उसमें डाल दिया हाँ कि मैं गया हूँ। पर वो कुछ टाइम तक लिखता रहा। मैं अपने थ्रोज लिखता था कि मैंने ट्रेनिंग में इतना बेस्ट किया आज, फिर मैंने वहाँ खेलने गया, वहाँ गया। अब इतने वो हो गए हैं, अभी फ्लाइट्स वगैरह लिखी नहीं जाती। तो एक दोस्त है, वो बोला कि मतलब हरियाणा में जो ये होते हैं हमारे ऑटो, इनको टम्पू बोलते हैं। तो बोले कि अब फ्लाइट का तो टम्पू बना दिया नीरज ने। हाँ। तो अभी लिखने का वो बनता नहीं है। तो पर डायरी अभी भी लिखते हैं आप? ट्रेनिंग वगैरह लिख लेता हूँ, बाकी ऐसा प्रॉपर डायरी नहीं कि आज दिन में सुबह क्या हुआ, शाम कैसा दिन रहा, तो वो चीज़ नहीं।